दोस्तों, क्या आप भी शेयर मार्केट में देखते हैं कि लोग कैसे लाखों कमा रहे हैं? क्या आप भी चाहते हैं कि आप भी रोज 15 से 20 मिनट निकालकर कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाएं? लेकिन दोस्तों, बिना सही स्ट्रेटेजी के ट्रेडिंग एक जुआ बन जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूं जो बिगिनर्स के लिए तो आसान है ही, साथ ही साथ प्रो ट्रेडर्स भी इसे यूज करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी एक्स्ट्रा टिप देने वाला हूं जो 90% लोग मिस कर देते हैं और उसी वजह से वो बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाते। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे VWAP की। VWAP का मतलब है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। नाउ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन बिलीव मी, इट्स सुपर सिंपल। VWAP बेसिकली आपको बताता है कि किसी स्टॉक का असली एवरेज प्राइस क्या है उसके वॉल्यूम के हिसाब से। मान लीजिए एक स्टॉक है जिसका प्राइस 100 रुपए है, लेकिन बहुत कम लोग उसे खरीद या बेच रहे हैं, और दूसरा स्टॉक है जिसका प्राइस 102 रुपए है और बहुत लोग उसे खरीद बेच रहे हैं। तो VWAP हमें यह बताएगा कि असल में कौन सा स्टॉक स्ट्रॉन्ग है। अब VWAP को यूज कैसे करना है ट्रेडिंग में? जब भी कोई स्टॉक अपने VWAP से ऊपर जाता है तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है, मतलब आप बाय करने का सोच सकते हैं। और जब स्टॉक VWAP से नीचे आता है तो ये बेरिश सिग्नल होता है, मतलब आप सेल करने का सोच सकते हैं। VWAP एक बहुत ही पावरफुल इंडिकेटर है, लेकिन इसे अकेले यूज करना रिस्की हो सकता है। इसलिए हमेशा VWAP के साथ दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज करें, जैसे कि RSI और मूविंग एवरेजेस। अब बात करते हैं RSI की, यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। RSI हमें यह बताता है कि कोई स्टॉक ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड। ओवरबॉट मतलब बहुत लोग उसे खरीद चुके हैं और अब शायद प्राइस नीचे गिरेगा। ओवरसोल्ड मतलब बहुत लोग उसे बेच चुके हैं और अब शायद प्राइस ऊपर जाएगा। RSI 0 से 100 के बीच में रहता है। अगर RSI 70 से ऊपर है तो स्टॉक ओवरबॉट है, मतलब आप सेल करने का सोच सकते हैं। और अगर RSI 30 से नीचे है तो स्टॉक ओवरसोल्ड है, मतलब आप बाय करने का सोच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ RSI देखकर ट्रेड मत लीजिए। हमेशा RSI के साथ VWAP और मूविंग एवरेजेस भी देखना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक ओवरबॉट हो लेकिन फिर भी ऊपर जा रहा हो। इसलिए हमेशा मल्टीपल इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं मूविंग एवरेजेस की। मूविंग एवरेजेस हमें यह बताते हैं कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, मतलब वो ऊपर जा रहा है या नीचे। दोस्तों, मूविंग एवरेजेस बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 9 डे EMA और 21 डे EMA की। EMA का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये बेसिकली पिछले कुछ दिनों के प्राइस का एवरेज होता है। अब 9 डे EMA हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या है, और 21 डे EMA हमें बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या है। अगर 9 डे EMA 21 डे EMA को ऊपर क्रॉस करता है तो ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब आप बाय करने का सोच सकते हैं। और अगर 9 डे EMA 21 डे EMA को नीचे क्रॉस करता है तो ये एक बेरिश सिग्नल है, मतलब आप सेल करने का सोच सकते हैं। मूविंग एवरेजेस VWAP और RSI के साथ मिलकर एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और अगर आप रोज ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर आपको इस स्ट्रेटेजी पर लाइव ट्रेडिंग देखनी है तो कमेंट में जरूर बताना, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग।